हो गया तो चलो शुरू करते हम लोग। तो हम लोग का चैप्टर आज का है कर्णस्य दान वीरता। कर्णस्य दान वीरता। कर्ण स्या मतलब का कह सकते हैं या के कह सकते हैं या की कह सकते हैं। दान वीरता मतलब दान वीरता। ये बहुत ही ज्यादा दानी था, बहुत ही ज्यादा दानी। इसके दरवाजे से कोई भी वापस लौटकर नहीं आता था। और कहा भी गया है कि अति दानी के कारण ही जो है ना इनका मृत्यु भी हुआ। बहुत ज्यादा दानी होने के कारण ही इनका क्या हो गया, मृत्यु। ज्यादा दानी अगर नहीं रहता तो इनका मृत्यु होने वाला नहीं था। अब देखिए होता क्या है इसमें, इस चैप्टर में आपको मिलेगा क्या। यह एक नाटक है आपका, और ये नाटक है किसका, महाभारत का। महाभारत में एक क्षण ऐसा आएगा कि कर्ण का जो है कवच और कुंडल ये किसी भी तरह से इसके शरीर से उतारना होगा। अगर हम शरीर से कवच और कुंडल नहीं उतारे तो इनको हम लोग नहीं मार सकते। हम लोग मतलब अर्जुन पक्ष के लोग, पांडव पक्ष के लोग कहे कि जब तक इसके शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक इनको हम नहीं मार सकते हैं। तो इनके कवच और कुंडल को, इनके कवच और कुंडल को इनसे लेने के लिए भगवान इंद्र इनका सहायता करते। भगवान इंद्र, तो भगवान इंद्र एक साधु के भेष में जाता है और इसके पास दान मांगता है, और दान के रूप में हासिल क्या करता है, कवच और कुंडल। तो दान मांगने के दौरान क्या डायरेक्ट ये कहेगा आप हमको कवच और कुंडल दे दीजिए, कहेगा तो नहीं। तो उस दौरान कुछ बातचीत होता है, वार्तालाप होता है। इसी वार्तालाप को एक नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया है। तो कौन रूपांतरित किया गया है, कहां से इसको लिया गया है, थोड़ा सा इस पाठ का हम परिचय देख लेते हैं। देखिए पाठ का परिचय में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, ये सब हट जाओ रे। अयन पाठ, यह पाठ भास रचितस्य, भास के द्वारा रचा गया। क्या रचा गया, कर्णभार नामकस। कर्णभार नाम स्या मतलब क्या, के रूपकस्य, रूपक। ये रूपक क्या होता है, तो छोटा छोटा जो मनोरंजक कहानी होता है, छोटा छोटा मनोरंजक कहानी जिसको छोटा छोटा बच्चा पढ़ के उसको मजा आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूपक। तो छोटा कहानी के रूप में एक रूपक को लिखा गया है जिसका नाम क्या है, कर्णभार। और लिखा किसने है सर, भास रचित। तो रूपक में कई कहानियां होती है, उसी कहानियों में से एक कहानी, उसी का यह एक क्या है, भाग विशेष है। तो अयन पाठा भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषे। यह पाठ भास द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक का क्या है, एक भाग विशेष है या एक अंश है या एक भाग है। कहता है अस्य रूपकस्य कथानकं महाभारतात गृहतं। कहता अस्य, इसका जो रूपक है, कौन सा रूपक है, कर्णभार। इस रूपक का जो कहानी है, कहानी का विषय है, रूपकस्य कथानकं महाभारतात, तात मतलब हम क्या लिखाए थे, से, महाभारत से गृहीतम लिया गया है। तो इसमें जो कहानी का पृष्ठभूमि है पूरा का पूरा क्या है, महाभारत। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कर्णस्य दान वीरता को लिखा किसने है, तो सीधा कहिएगा भास ने। अब कर्णस्य दान वीरता ने कौन सा रूपक को लिखा है, तो कर्णभार। कहेगा कर्णस्य दान वीरता कहां से लिया गया है, तो कहिएगा कर्णभार नामक रूपक से। अब कहिएगा कर्णभार नामक रूपक किससे संबंधित है, तो ये संबंधित किससे है, महाभारत से। बोलिए किसी दिक्कत। अब आइए क्या कहता, महाभारत युद्धे, महाभारत के युद्ध में,
महाभारत युद्धे, महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, कुंती का कितना पुत्र था? 6। कितना पुत्र था? 6। जिसमें से एक पुत्र जो है कुंती को उनके विवाह से क्या हो जाता है? पूर्व हो जाता है। इसमें थोड़ा सा छोटा सा कहानी यह है कि कुंती जो है भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, भगवान इंद्र मतलब सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए एक साधना करती है। साधना जब सफल होता है तो भगवान इंद्र उनको क्या देता है? आशीर्वाद देता है, कहता है कि मांगो, तुम हमसे क्या मांगे। तो उसी दौरान भगवान इंद्र उसको कहा कि तुम जब चाहो तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, जब चाहो पुत्र की प्राप्ति, मन चाहा पुत्र, कहो आम का वृक्ष में पुत्र, तो पुत्र आ जाएगा। ठीक है, जब चाहो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो कुंती है ये सोचा टेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये टेस्ट करने के चक्कर में एक पुत्र को जन्म दे देता है और उस पुत्र का नाम क्या होता है? कर्ण। अब टेस्ट करने के चक्कर में एक पुत्र को इसने जन्म दे दिया, तो चूंकि ये पुत्र किनके द्वारा होगा? इंद्र के द्वारा, सूर्य के द्वारा, इसलिए इंद्र को कहता है सूर्य पुत्र, कहता है ना, सूर्य पुत्र क्या? कर्ण। तो अब ये इनके पास अब पुत्र हो गया, इनका विवाह भी नहीं हुआ है। अब ये अगर उस पुत्र को लेकर गांव में जाएगा, अपना घर में जाएगा, उसका माता पिता क्या कहेगा? अच्छा बात कहेगा ना कि गलत काम करके आया है, शादी से पहले तुम्हारा पुत्र कैसे हो गया? होगा कि ना होगा? तो अब इस लोक लाज से बचने के लिए, लोक लाज से बचने के लिए इस पुत्र को क्या करेगा? एक टोकरी में डाल देगा, ठीक है, और उसको नदी में बहाएगा और वहां पर उसको एक कवच और कुंडल प्रदान करेगा, क्योंकि उस टोकरी में वह बच्चा रहेगा और टोकरी रहेगा, उसका रक्षा करने वाला कोई रहेगा क्या? नहीं। तो वहां पर एक कवच और कुंडल पूरा शरीर में देगा, आशीर्वाद स्वरूप कहिए, या भगवान इंद्र ही देता है कि जब तक कवच और कुंडल इनके शरीर में रहेगा, जब तक कवच और कुंडल इनके शरीर में रहेगा, इस संसार में कोई भी इनकी हत्या नहीं कर पाएगा। मुझू कनाया? तो कहां से इनको मिला आशीर्वाद? शादी से पहले। अब शादी के बाद और होता है 5 पुत्र। राजा पांडु से इनका विवाह होता है, इससे 5 पुत्र होता है और वही 5 पुत्र कहलाता क्या है? हो गया। और कर्ण को, ये जो कर्ण जो है, कर्ण को कोई और पा लेता है और वो उनका पालन पोषण करता है। पालन पोषण करने वाला जो होता है वो निम्न जाति का होता है। तो निम्न जाति वाला राजा नहीं बन सकता है, या धनुर्विद्या हासिल नहीं कर सकता, या राजा वाला कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन दुर्योधन जो है अपने लिए कहिए या अपने स्वार्थ के लिए, कर्ण को देखा तो बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है, उसको बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत सारा शक्ति है, तो उनको जो अन्य लोग उनको नहीं दे पा रहा था, पांडव उनको नहीं दे रहा था जो अधिकार, वो दुर्योधन उसको देना शुरू कर दिया। यहां तक कि अंग प्रदेश का राजा भी बना दिया। क्या बना दिया? राजा। अब राजा जब बना दिया तो कर्ण कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे दुर्योधन आपको कुछ भी होने के लिए नहीं देंगे, आपकी कोई हत्या ही नहीं कर पाएगा जब तक कौन जिंदा रहेगा? कर्ण। आप पर तीर चलने से पहले किस पर चलेगा? कर्ण पर चलेगा। और कर्ण के पास है क्या? कवच और कुंडल। और जब तक कवच और कुंडल है कर्ण मरवे न करेगा। जब कर्ण नहीं मरेगा तो दुर्योधन भी मरेगा। जब दुर्योधन नहीं मरेगा क्या पांडव की जीत होगी? जबरदस्त खेला हो गया ना, जबरदस्त। कर्ण सामने, पीछे दुर्योधन, कर्ण के शरीर में कवच कुंडल, जब तक है उसको कोई मार नहीं पाएगा। कर्ण नहीं मरेगा तो दुर्योधन भी नहीं मरेगा। दुर्योधन अगर नहीं मरा तो पांडव जीत ही नहीं पाएगा। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण को किसको जितवाना है? पांडव को, क्योंकि यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। अगर पांडव नहीं जीतता है, दुर्योधन अर्थात कौरव पक्ष जीत जाता है, तो कहेंगे अधर्म जीता। तो संसार में आएगा कि चोरी चपारी करो, डकैती करो, यही जीतता है।
संदेश हमारा क्या चले जाएगा, नकारात्मक चले जाएगा। सकारात्मक में बदलने के लिए ये कहता है भगवान इंद्र को कि भगवान इंद्र जाइए और कर्ण से किसी तरह बहला करके फुसला करके क्या कीजिए, कवच और कुंडली। अब आगे बढ़ते हैं। तो महाभारत युद्ध कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करोति, युद्ध करते हैं। कर्णस शरीरेन, कर्ण के शरीर से संबद्ध कवच और कुंडले, कवच और कुंडल, कवचं कुंडलं च, कवच और कुंडल तस्य रक्षके अस्त, उनका क्या है, रक्षक। आगे है यावत मतलब जब तक, यावत मतलब जब तक, कवच कुंडल च, कवच और कुंडल कर्णस, कर्ण के शरीर में वर्तते है, विद्यमान है, तावत तब तक, न कोडपि कोई भी नहीं, को अपि मतलब होता भी, कोई भी नहीं, कर्ण हंतु पर्वती, कर्ण को हंतु मतलब मारने में समर्थ हो सकेगा। जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल है, कर्ण को मारना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अब आइए, अतएव इसीलिए अर्जुन के सहायता के लिए इंद्र जो है छल पूर्वक कर्ण दानवीर के शरीर से कवच कुंडले जो कवच और कुंडल गृहणति लेते हैं, चाहे वो छल पूर्वक हो चाहे वो किसी प्रकार से ना। कहा जाता है कि युद्ध और प्यार में, जंग और प्यार में सब कुछ जायज है, साम दाम दंड और भेद, चाहे वो छल पूर्वक क्यों ना हो। यहाँ पर छल पूर्वक तो लिया जा रहा है क्या। कर्णा समोदम, कर्ण जो है समोदम आदर पूर्वक अंगभूतम अपने शरीर से कवच और कुंडले च, कवच और कुंडले ददाती, कवच और कुंडल एकदम प्रसन्नता पूर्वक क्या करता है, दे देता है। क्यों दे देता है, क्योंकि इनको दानवीर होने का घमंड है कि हमारे दरवाजे से कोई भी साधु महात्मा बिना दान लिए वापस नहीं जा सकता। अरे कवच कुंडले ने मांगा है, लो ले लो, दे दिया। आगे बढ़ते हैं। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते, जो इसको लिखा है किसने, भास ने, उनका त्रयोदश मतलब कितना, 13 नाटकानि नाटक लभ्यन्ते प्राप्त हुए हैं। भास द्वारा कितने नाटक लिखे गए हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, भास के द्वारा कितने नाटक लिखे गए हैं, 13। कहता तेसु, उनमें से, तेसु मतलब उनमें से, कर्ण भारम, ये जो ग्रंथ है क्या नाम है, कर्ण भारम। कर्ण भारम अति सरल, बहुत ही सरल, अभिनय च वर्तते, यह ऐसा नाटक है जिसमें एकदम सरल अभिनय है, और आप चाहिएगा तो बिल्कुल सरलता पूर्वक इस नाटक का मंचन कर सकते हैं। अब दुर्गा पूजा में कीजिएगा, काली पूजा में कि हका बका में, ये आपका नहीं। बड़े तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि यह भास रचित द्वारा लिखा हुआ है। भास ने क्या लिखा है, कर्णभार नामक रूपक, और इसी का यह विशेष है। और यह इनकी कहानी कहां से ली गई है, महाभारत के युद्ध में कुंती पुत्र किसके पक्ष से लड़ते हैं, कौरव के पक्ष से लड़ते हैं। और जब तक उसके शरीर में, कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है, उनको कोई भी मारने में समर्थ नहीं है। और इसीलिए पांडव की अर्थात अर्जुन की सहायता के लिए भगवान इंद्र एक साधु के वेश में कहा जाता है, कर्ण के दरबार में जाता है और भिक्षा स्वरूप उससे कवच और कुंडल हासिल करता है। अब ये एक नाटक है, तो नाटक में जो बात होगा दोनों के बीच, उनको हम देखते हैं कि क्या है इस नाटक में। ये जो सरल मंचन है, सरल बातें हैं, ये सरल बातें क्या है, क्या बात हुआ होगा भिक्षा मांगने और भिक्षा देने के दौरान कर्ण और इंद्र के बीच में। यहां पर कर्ण को शक्र कहा गया है। क्या कहा गया है, सॉरी, कर्ण, इंद्र को जो है शक्र कहा गया है। इंद्र को कहा गया क्या, शक्र, और यहां पर लिखा होगा कर्ण। आपका किताब में थोड़ा मिटा गया है। देखिए, ततः
नाटक शुरू हो रहा है। नाटक जब शुरू होगा तो आप देखे होंगे एक मंच बनेगा। अब मंच में क्या होता है, पर्दा उठता है और गिरता है। तो जब शुरू होगा क्या पर्दा गिरेगा कि उठेगा? पर्दा उठा। अब देखिए एक ब्राह्मण तथा परवीसती ब्राह्मण रूपेण शक्र, एकदम राजा कर्ण जो है पहले से मंच पर गद्दी पर बैठा होगा, उधर से प्रवेश कर रहा है कौन? एक ब्राह्मण। ब्राह्मण के रूप में कौन है सर? ब्राह्मण रूपेण शक्र, ब्राह्मण रूपेण शक्र। तब प्रवेश होता है ब्राह्मण के रूप में शक्र का। शक्र मतलब इंद्र। चलिए क्या कहता है शक्र, क्या कहता है इंद्र, क्या कहता है? ओ मेघा, ओ मेघा, क्या? ओ मेघा सूर्य ने गच्छन्तु भवन्तः, ऐसा बोल बोलकर वह सूर्य पुत्र कर्ण के समीप पहुंचता है। सूर्य पुत्र कर्ण के क्या करता है? समीप पहुंचता है। बोलता है ना जैसे बहुत सारा नारायण नारायण महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जाता है कि दूरे से बोलता है? दूरे से बोलते बोलते कहां चले जाता है? ऐसा बोल करके वो कर्ण के समीप जाता है। कर्ण मूप गम, कर्ण के समीप जाता है। कहता भो कर्ण, वो मतलब वो ना समझना कुत्ता, वो आदमी है ये। भो कर्ण, ओ कर्ण, महत्तरम, महत्तरम मतलब बहुत बड़ी भिक्षा याचे, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा से काम नहीं चलेगा। क्या चाहिए? बड़ा। हाँ, खाजा बलसाई से नहीं चलेगा, बहुत बड़ा है। कर्ण, कर्ण क्या करता है? दृढ़ प्रति भगवान। अब दृढ़ मतलब बहुत अधिक, परितो अस्मि मतलब प्रसन्न। ये कर्ण जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, क्योंकि कर्ण था दानवीर, और उसके दरवाजा में जब कोई दान मांगने आता था तो कर्ण क्या होता था? प्रसन्न। तो कहता है कर्ण कह रहे हैं कि दृढ़ प्रीतो अस्मि भगवान, कि हे भगवान मैं बहुत ही क्या हुआ? प्रसन्न हुआ कि आप हमारे दरबार पधारे हैं। कहिए मैं क्या सेवा करूं? उससे पहले देखिए क्या कहता है? कर्णो भवंतो अमेशं नमस्करोमि। कर्ण, मैं कर्ण आपको क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। भगवान मैं कर्ण आपको क्या करता हूं? नमस्कार करता हूं। भगवान ये जो है हमारा कर्ण, ये राजा है, अन्य प्रदेश का क्या है? राजा है। और ये क्या कर रहा है? नमस्कार। किसको? किसको? साधु को। किसको कर रहा है? साधु। चलिए अब देखिए ये साधु क्या खेल खिलाएगा। अब जब बाबू नमस्कार होगा तो साधु कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। क्या बोलेगा? तुम जल्दी मर जाओ ना। अगर ये बात बोलेगा तो उसको लाते जूता लेके भागाएगा ना। तो कहेगा शक्र। अब भगवान इंद्र जो है आत्मगतम, मन ही मन, आत्मगतम मतलब मन ही मन, विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा? कि किंग नु खलु मया वक्तव्यम, आखिर मैं क्या बोलूं? मया वक्तव्य, आखिर हमारा वक्तव्य क्या होगा? ये तो नमस्कार हमको किया, अब कोई आदमी नमस्कार करेगा तो हम उनको कोई बुरा आशीर्वाद तो नहीं दे सकते। अब हमको कोई कहेगा प्रणाम सर, हम चप्पल उठा के मारेंगे तो वो हमको कहीं प्रणाम सर करेगा? उधर जाके गालिए देगा ना। तो यहाँ पर ये नमस्कार किया तो बोला हम क्या बोले? ये असमंजस में फंस गया। अब कहिएगा सर कि क्यों असमंजस में फंस गया? तो देखिए, यदि दीर्घायु भवेतु वक्ष्ये, अगर हम कह दे कि तुम दीर्घायु भवेति, तुम दीर्घायु हो, कहता है दीर्घायु हो, क्या कहेगा? दीर्घायु हो। दीर्घायु भवेति, तुम दीर्घायु हो, ऐसा वक्ष्य बोलू कि तो दीर्घायु हो जाएगा, मतलब ज्यादा दिन तक जिएगा। हमको तो इसको मरवाना है। अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान इसको मरवाना, अगर नहीं मरवाए तब तो हो गया खेला। तो इसलिए हम तो ये बात कहिए ना सकते हैं। कह दिया अगर कि दीर्घायु हो तो मतलब बहुत ज्यादा दिन ये जिया, हो गया पांडव का विजय, महाभारत के युद्ध में विजय हो जाएगा। किसका? अधर्मों का। तो कहता दीर्घायु भविष्यति, या दीर्घायु हो जाएगा, भविष्यति मतलब हो जाएगा या होगा, यदि ना वक्ष्ये, यदि मैं ना कहूं, यदि मैं ना कहूं तो मूर इति मां परिवर्ती, ये हमको ऐसा सोचेगा कि ये जो व्यक्ति जो है ना मूर है। मूर मतलब मूर्ख है। क्या है?
अगर मैं नहीं बोलता हूं ऐसा तो ये हमको क्या समझेगा? मूर्ख। कैसा व्यक्ति? हम नमस्कार किए, कुछ न बोला ना, या कहेगा घमंडी भी है। कहता तस्माद उभयं परिहत किंग न खलु वक्ष्यामि। कहता तस्माद उभयं, तब जो है मैं ये क्यों ना कहूं? क्या कहूं? तो भवतु दृष्टम, देखिए प्रकाशम, जोर से, भो करना, ओ कर्ण, सूर्य एव, तुम जो है सूर्य, इव मतलब होता है तरह, इव मतलब तरह, तो तुम सूर्य की तरह, चंद्र एव, चंद्रमा की तरह, हिमवान एव, हिमालय की तरह, सागर एव, सागर की तरह, तिष्ठतु यश, तुम्हारा यश हमेशा कायम रहे। यश मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान, ये तुम्हारा जो है चाहे सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह, सागर की तरह क्या रहे? कायम रहे। ऐसा आशीर्वाद देता है। तो इसीलिए आज भी महाभारत में कौरव पक्ष से लड़ने के बावजूद भी कर्ण को लोग खराब नहीं कहता। खराब कहता है? कर्ण को अच्छा कहता है। कर्ण का आदर सम्मान से नाम लिया जाता है। कर्ण अर्जुन से भी बहुत बड़ा धनुर्विद्याधारी होता है, लेकिन उनका योग्यता का कदर नहीं किया जाता, इसलिए बेचारा किसके पक्ष में चले जाता है? कौरव के पक्ष में। वो सारा बात जानता है कि हम अधर्मों के साथ हैं, लेकिन उसने वचन दिया था कि जब तक मैं खड़ा रहूंगा आपको कुछ भी खरोच होने नहीं दूंगा। तो वचन का उस समय महत्व होता था। प्राण जाई पर वचन न जाए, लेकिन आजकल जोर मराई वचन, ठीक है। अब कहता है कर्ण कहता भगवान किंग न वक्तव्यं, क्या आप ये नहीं कह सकते थे दीर्घायु भवेति, तुम दीर्घायु। अभी प्रश्न कर देता है कि भगवान क्या आप ये नहीं कह सकते थे कि तुम दीर्घायु हो? ये तो बेचारा जो है साधु महात्मा जो इंद्र था, वो तो चालाक आदमी था। अब आगे कहता अथवा यदि एतएव शोभनम, अगर आपको ऐसा लगता है कि यही सही है तो कोई बात नहीं। कुत्ता, कुत्ता मतलब कुत्ता नहीं, क्योंकि कुत्ता मतलब क्योंकि यहाँ पर एक श्लोक है, धर्मो ही यत्नम पुरुषेण साध्यो भुजंग जीवा चपला नृपश्रिय तस्मता प्रजा पालना मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। देखिए शानदार श्लोक है। क्या कह रहा है कि बाबू कि धर्मो ही यत्न पुरुषेण साध्यो, एक पुरुष जो होता है उनका मुख्य कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? धर्म की रक्षा करना, भले उसका शरीर रहे चाहे ना रहे। धर्म की रक्षा करने में यदि उनका प्राण भी निकल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनका कर्तव्य होता है कि वो किसकी रक्षा करे? धर्म की। क्योंकि भुजंग जीवा चपला नृपश्रिय, जो नृप मतलब राजा का श्रिय है, प्रजा मतलब समझता है ना, राजा का जो राज्य है, राजा का जो धन है, राजा का जो वैभव है, राजा का जो दौलत है, वो भुजंग जीवा, सांप की जीवा की तरह चपला चंचल होता है। देखा सांप का जीवा करता है ना, सांप की जीवा की तरह क्या रहता है? चंचल। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सांप का जीवा इतना जल्दी अंदर बाहर करता है कि ये धन कब आएगा और कब जाएगा किसी को भी पता नहीं। कर्ण कह रहा है कि एक राजा का जो राज होता है, धन होता है, दौलत होता है, वैभव होता है, वो सांप की जीवा की तरह क्या होता है? चंचल होता है, और वो कब आएगा कब जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो रहेगा केवल और केवल क्या? यश, सम्मान और प्रतिष्ठा। गांधी जी को हम लोग क्यों पूछते हैं? आज भी हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी है और उनका सम्मान करते, क्यों? वो जिंदा है क्या? वो जिंदा रहे चाहे ना रहे, उनका कर्म ही उनका प्रतिष्ठा और सम्मान को क्या करता है? कायम करके रखा। और जब तक ये देश रहेगा तब तक ये महात्मा गांधी अच्छा ले लीजिए। आगे आइए। तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया
हतेषु देहेषु गुना धरन्ते, कहता उनका, तस्मात मतलब उनका, उनका मतलब किसका, राजा का शरीर देह जो है, हतेषु अगर मर जाता है, राजा की देह की हत्या अगर उनके प्रजा पालन करने में, प्रजा की रक्षा करने में हो जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हीं से ही राजा का यश और प्रतिष्ठा कायम होगा, ना कि राजा ज्यादा दिन तक जीवित रहेगा तो उनका प्रतिष्ठा कायम रहेगा। नाम कमाने के लिए 400 साल जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। काम आप ऐसा कर दीजिएगा 4 दिन में कि 400 साल तक आपका नाम याद रहेगा ना। काम ऐसा कर दीजिए। यहाँ पर लोग कहता हम ज्यादा जिएंगे, जी के क्या करेगा, तुम्हारा पोता पोती होगा तुमको भूल जाएगा, पोता पोती तक याद रहेगा, उसके बाद उसका बाल बच्चा आएगा, कौन था परदादा पता नहीं, उसका फोटो, तुम्हारा फोटो भी नहीं देखने वाला है, कहियो याद भी करने वाला नहीं। इसलिए वैसा काम मत कीजिए कि खाली ज्यादा समय तक जिए। जीना कोई बड़ी बात नहीं, कम ही समय जिए, इतना ऐसा काम करके रखिए कि लोग जो है जाने, जब आप जाइएगा इस संसार से तो लोग रोए और याद करेगा फलना आदमी बहुत अच्छा आदमी, कंप्लीटली परफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, क्या कहता है, कहानी आगे चल रहा है। तो इस श्लोक का अर्थ आप समझ गए, क्या कहता है कि धर्म की रक्षा करना ही एक पुरुष का क्या है, साध है, कर्तव्य है। राजा का जो प्रजा है, धन है, वैभव है, वो सांप की जीवा की तरह चंचल है, ये कब आएगा कब जाएगा किसी को भी पता नहीं है। एक राजा का यश प्रतिष्ठा तभी कायम रहेगा जब वो अपने प्रजा के लिए, प्रजा पालन के लिए अपना शरीर का भी क्या कर दे, त्याग कर दे। क्लियर है। इसलिए यदि आप कहते हैं कि तुम्हारा यश कायम रहे, आप ये कहते हैं कि आप ये कहने में असमर्थ हैं कि तुम दीर्घायु हो, तो कोई बात नहीं, हमारा यश ही क्या रहेगा, कायम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता भगवान किम इच्छसि किम ददामि, कहता हे भगवान किम इच्छसि, आपकी इच्छा क्या, आप क्या चाहते, कि महम ददामि, क्या मैं, महम मतलब मैं, ददामि आपको दूं, आपकी इच्छा क्या है, मैं आपको क्या दूं। तो शक्र कह रहा है, क्या कह रहा है शक्र बाबू, कि महतरंग भिक्षा याचे, क्या है, महतरंग मतलब बहुत बड़ी भिक्षा, क्या चाहिए, बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। कर्ण कहता महतरंग भिक्षा भवते, बहुत बड़ी भिक्षा, कोई बात नहीं, आप कर्ण के दरबार पर आए हैं, कर्ण सब कुछ देगा। प्रदास्य मैं आपको दे रहा हूं सालंकार गो सहस्त्र ददामी। सालंकार मतलब होता है आभूषण, क्या होता है, आभूषण। गो मतलब गाय, सहस्त्र मतलब होता है हजार, सहस्त्र मतलब हजार। मैं आपको आभूषण सहित हजारों गाय दान करता हूं। क्या बोला, पहला प्राइज देख लो, मैं आपको आभूषण सहित हजारों गाय दान प्रदान करता हूँ। शक्र बेचारा गौ सहस्त्र मिति 1000 गाय, मुहूर्त क्षीरं पिबामि, इससे क्या होगा, मुहूर्त भर ही तो दूध पीऊंगा, सब दिन थोड़े दूध पीऊंगा। 6 महीना देगा दूध, कितना देगा, ज्यादा 1 साल देगा, 1 साल तो नहीं है देगा, 6 महीना 7 महीना देगा, उसके बाद फिर तो कुछ दिन के लिए दूध बंद कर देगा। हमको नहीं चाहिए ये छोटा मोटा चीज, ऐसा चीज दीजिए कि हमेशा हमारे साथ रहे, हम सोएंगे भी तो एकदम उसी के साथ, चलेंगे तो उसी के साथ ही। गाय लेके हम कहाँ, अब कहीं हमको सिनेमा हॉल देखना, सिनेमा देखने के लिए जाना होगा सिनेमा हॉल, तो गाय लेके कैसे जाना, नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए। कहता नहीं चामी कर, नहीं चामी, नहीं चाहिए, कर नहीं चाहिए। बाबू स्कॉर्पियो में बैठा नहीं पाएंगे इसको। आगे कहता कर्ण किंग इच्छति भगवान, आपको आखिर क्या चाहिए भगवान, इदमपि सूर्यताम, यह भी, अपि मतलब भी, इदमपि सूर्यताम, यह भी सुने, बहु सहस्त्र वाजिना ते ददामी, मैं आपको हजारों, वाजिना मतलब होता है हाथी, वाजिना मतलब मैं आपको हजारों हाथी दान देता हूँ। क्या दान देता हूँ, हाथी। इस बुढ़वा के अंदर तो कुछ और बात है, प्लानिंग तो घर से दूसरा करके आया है, यहाँ पर ये सब चीज पसंद आएगा। कहता है सॉरी, वाजिना मतलब यहाँ हाथी नहीं होगा, सॉरी, वाजिना मतलब घोड़ा, गजा होगा, घोड़ा क्या हो गया, घोड़ा। तो कहता है शक्र कहता अश्वमिति,
क्या स्मृति घोरा मुहूर्त कम आरोही, इसमें भी क्या करेंगे मुहूर्ते भर में ना चढ़ेंगे, मतलब कहीं जाना होगा, कहीं मुहूर्त निकला कि हाँ पंडित जी को जाना है पूजा करने के लिए, उसमें चढ़ जाएंगे, फिर जाकर उतरिए जाएंगे, रात में चढ़ पाएंगे इसमें? इसके आगे क्या हेडलाइट है और उस समय बिजलियों तो नहीं होगा, नहीं चाहिए, एकदम ये सब चीज चाहिए ही नहीं। कहता है ने इच्छा में कर्ण, ने इच्छा में नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। देखो बाबू तुमको चाहिए क्या, देखिए कर्ण क्या देता है। हाँ आगे कहता है कर्ण न किंग ने इच्छाती भगवान, क्या नहीं चाहिए भगवान, आपकी ये इच्छा नहीं है, आप इनको नहीं चाहते हैं। तो अन्यदपि सूर्यता, और भी सुने, और भी सुने, लगता साड़ी का दुकान है, ई पसंद है तो और दिखा रहे हैं। कहता वर्णा मन के वृंद मपी ते ददामी, मैं आपको जो है बिल्कुल वर्णा नमन नेक वृंद मपामी ते ददामी, आपको बहुत सारा हाथी देता हूँ। कैसा हाथी? मनके के साथ सजा हुआ हाथी को देखे है ना, तो राजा का हाथी देखिएगा ऊपर में बहुत तरह का आभूषण होता है, हीरा मोती जवाहरात वगैरह वगैरह सजा हुआ, उस तरह का हाथी आपको देता हूँ। एक नहीं, कैसा? 1000। कैसा? 1000। पहले था गाय नहीं, घोड़ा नहीं, तुमको लगता हाथी लेगा गुरुआ? न लेने वाला है। तो क्या कर रहा है? गजमती ओहो ये है क्या आप दे रहे हैं सर हाथी, मूर्त कम अरोहमी, इसमें भी तो वही बात होगा, घोड़ा का न ले जाके आप हाथी के ले जाइएगा ना, तो घोड़ा थोड़ा जल्दी हो चलेगा, हाथी तो होने चलेगा, घोड़ा तो जल्दी पहुंच जाएगा, ये तो पहुंचबो न करेगा ना, इरोला की तरह चलेगा, एकदम इच्छा नहीं है। कहेगा कर्ण न इच्छा में, कर्ण न इच्छा में, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहता और भी देखिए किंग ने इच्छा, क्या आपको नहीं चाहिए भगवान? अन्यदपि सूर्यता, और भी सुने, आपको अपर्याप्तं कनकं ददामि। अब इसको लगा कि ये बुढ़वा जो है, ये बुढ़वा ये घोड़ा गाय वगैरह वगैरह नहीं लेगा, इसको लगता है चराने उड़ाने का दिक्कत होगा, घास उसका दिक्कत, चलो धने दौलत दे देते हैं। अब इसको कहा कि मैं आपको क्या करता हूं, अपर्याप्तं कनकं ददामि, कनकं मतलब सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, मैं आपको अपर्याप्त मतलब इतना कि आप गिन नहीं पाइएगा, इतना सोने का सिक्का दे रहा हूं। चल रे बुढ़वा मान जाओ। अब देखिए क्या कहता है, शक्र गृहीत्वा गच्छति, ना गृहीत्वा, अब हम घर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घर जाना होगा तुमसे। गृहीत्वा गच्छति, अब घर के लिए हम जा रहे हैं। किंचिद गत्वा, कुछ दूरी चलता है, कुछ दूरी, जैसे कहता अब नहीं, अब जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, नहीं चाहिए तो हम उसको घुमाते हैं, ना रुकिए इधर आइए, ने छामी कर, ने छामी। अब कर्ण भी जो है असमंजस में फंस गया, बुढ़वा आखिर चाहिए क्या? अभी लगता है गुरुआ चिढ़ गया, इसको इतना कुछ दे रहे, अब कहता नहीं चाहिए। अब देखते हैं, अब ये मन में सोच रहा चल इसको हो चीज दे देते हैं कि बाबू ये जो है ना तो नहीं करेगा, क्योंकि सब चीज तो वहीं पर रहेगा, उसी के अंदर है सब। तो क्या दे रहा है? कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी। रुकिए महाराज, रुकिए थोड़ा सा ठहरिए, मैं जित्वा जीत कर पृथ्वी ददामी, मैं आपको जीत कर क्या देता हूं? पृथ्वी दे देता हूं। सब कुछ उसी में है, राजा प्रजा घोड़ा हाथी सांप ढोर बिच्छू सब कुछ है, आपको जो चाहिए आप वहां से तोड़ लीजिएगा। अब बुढ़वा का मेमोरी कार्ड में तो दूसरा चिप्स डाउनलोड है, वो सीधे कहता है पृथ्वीया किंग करिष्यामि, मैं पृथ्वी का क्या करूंगा, मैं फकीर आदमी हूं, मुझे पृथ्वी का क्या काम है। तो मन ही मन सोच रहा बाबू तुम फकीर हो तो लो दाना लो चावल दाल लो भागो, कि तुम कौन सी कह रहा नहीं चाहिए इतना देने के बाद। खिलाड़ी तो है, कर्ण भी है, थोड़ा खेल रहा है मैच, अच्छा खींच रहा है मैच। अब कहता है कर्ण तेन अग्नि अष्टो फलम ददामी। अब रुकिए, तब जो है रुकिए, क्या करता हूं मैं? यज्ञ करता हूं और यज्ञ द्वारा क्या होगा? फल प्राप्त होगा, और वही अग्नि
अग्नि क्या है? अग्निष्टो फलम, उससे जो प्राप्त जो यज्ञ द्वारा जो फल होगा वही दे देंगे आपको, जो चाहिए वही फल दे देंगे। अब यहां पर भी कहता है शक्र अग्निष्टो फलेन किम कार्यम, मैं इनका क्या करूं। अब कर्ण थोड़ा गुस्सा आ गया, ये जो है गुरुवा को माथा खराब कर रहे हैं, कुछ किसी भी चीज में यह हां नहीं कर रहा है। कर्ण गुस्सा के कहता है तेन ही, तब क्या करता हूं, मच्छिरो ददामी, अब हम क्या कर रहे हैं, आपको अपना गल्ले काट के दे देते, लीजिए दे दे। थोड़ा झुंझलाहट हुआ कर्ण को, और अब साधु को भी लग गया कि थोड़ा गर्मा गया है, तो गर्मा गया तो शक्र कहा अविहा अलविदा अलविदा, कर्ण तुम गर्मा गए हो, मतलब क्रोध में आ गए, हम जा रहे हैं, अलविदा अलविदा, छोड़ो न लेंगे। लेकिन कर्ण तो था दानवीर, और उसको तो घमंड था कि हमारा दरबार से कोई लौट कर जाएगा ही नहीं। हम लोग यहाँ अगर कहता ए पुरवा निकल कर सकते थे ना, लेकिन ये ऐसा नहीं किया, बोला ना भगवान रुकिए रुकिए रुकिए, ठहरिए, अब जो हमारे पास कुछ है, तो बोला कर्ण देखिए अब जो हम आपको दे रहे हैं ये जान लीजिए कि सबसे अनमोल चीज है, ऐसा अनमोल चीज है कि इस दुनिया में जो है कोई भी भगवान, राक्षस, असुर हुआ या देव हुआ, ना सुर द्वारा इसको मारा जाएगा ना असुर द्वारा मारा जाएगा। कहता है देखिए न भेतव्यम परसिद्धूतम भवान अनदपि सूर्यतम, भेतव्यम मतलब डरे, भेतव्यम मतलब डरे, जैसे बोला ना मुंडी काट कर देते हैं, ये डर गया, बोलता है ना हे भगवान ना डरे ना भेतव्यम ना डरे, परसिद्धतु भवान। अब थोड़ा सा ठहरिए, अन्य दपी सुनिए और भी सुनिए, बहुत सारा ऑप्शन है, एक से एक ऑप्शन है आपके पास, आप लेते चलिए, कहीं मत जाइएगा। हाँ अब कते गला यही है ना। अब कहता देखिए सर भगवान आप देखिए, अब हम जो आपको दे रहे हैं ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसका एक एक क्वालिटी को, इसका एक एक गुण को देखिएगा, और हमको लगता है ये आपको पसंद आ जाएगा। कैसे पसंद आएगा देखिए, अंगे सहेव जनितम महम दे रचा, कहता अंगे सहेव जनितम, कहता मेरे शरीर में, मेरे शरीर की रक्षा के लिए हमेशा मेरे शरीर के साथ रहता, मेरे अंग के साथ रहने वाला, मेरे देह की रक्षा करने वाला, देवासुरे अपि, देव और असुर भी, कौन देव और असुर भी, न भेद मितम, इनको जो है नहीं भेद सकता है शत्रु कभी भी, हजारों वर्ष तक हजारों देव हजारों असुर भी अगर आ जाए तो हमारे शरीर में जो कवच और कुंडल है इनको उभेद नहीं सकता है। कहता है दे तथापि मैं आपको देना चाहता हूं कवच स कुंडलव्य, ये कवच के साथ कुंडल भी, प्रीत्या मया भगवते रुचित यदि स्यात्, हे भगवान यदि आपको रुचि है, भगवते रुचित प्रीत्या मया, हम पर अगर रुचि है, हमारे दान पर रुचि है, हमारे कवच कुंडल पर रुचि है, तो मैं आपको ये दान देना चाहता हूं, यदि आपको रुचि है इस पर तो आप इसको ग्रहण कीजिए। कह दिया क्या कहा फिर से, अंगे सहेव जनित मम दे रक्षा, मेरे अंग में जो अंग के साथ जो है, जो मेरी देह की रक्षा करता है, देवासुर रे अपि न भेद मितंग सहस्रे, हजारों सुर और असुर द्वारा भी ये क्या है, अभेद है। दे तथापि कवच स कुंडल, दे मैं देना चाहता हूं यह कवच और कुंडल, हे भगवान यदि आपको इसमें रुचि है तो आप प्रशंसा पूर्वक इनको क्या करें, ग्रहण करें। अब देखिए गुरुभा कहा अब आया ऊंट बाहर के पीछे, शक्र कौन, सहर्षम प्रसन्नता पूर्वक लगा कि इसका पसंदीदा भोजन सामने आ गया। कहता ददा तू दो
अब कर्ण तो बेचारा चक्कर में फंस गया कि मतलब इतना कुछ जो है इसके सामने परोसा गया, सब में ना ना ना, थोड़ा सा बात बोले दीजिए दीजिए, थोड़ा सा भी नानुकुर। अब इसमें विचार होने लगा, आत्मगतम, वो मन ही मन विचार करने लगा। ऐस एवस काम, कहीं इस तरह का काम, इस प्रकार का काम, क्या किंग नौ खलवेन कपटे बुद्धि कृष्ण से उपाय। हमको लग रहा है, कर्ण कह रहा है कि हमको लग रहा है कि कहीं ये कपट बुद्धि वाला, कौन बुद्धि वाला? कपट बुद्धि वाला कृष्ण का उपाय तो नहीं है कि जाओ इस प्रकार से उसका दरबार में और कवच और कुंडल लेके आ जाओ, जिससे महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र की मैदान में मारा वध आसानी से वो कर पाए। दिमाग में आ गया बात कि 100% ओकरे तो खेला है, लेकिन फिर भी ये दानवीर था ना, ये चाहता तो कवच और कुंडल उनको नहीं देता। इसके मन में विचार भी आ गया कि ये जो बुद्धि है कपटी किसका है? कृष्ण का। कृष्ण कपट पूर्वक, छल पूर्वक हमसे कवच और कुंडल लेना चाहता है। फिर कहता सो अपी, कोई बात नहीं, कुछ भी हो। सो अपी मतलब कुछ भी हो। धिक युक्त मनोसोचितम, धिक युक्त मनोसोचितम, कहता धिक युक्त, धिक्कार है, क्या है? धिक्कार है, मनो, ऐसे मनुष्य पर, सोचितम, जिसके मन में ऐसा विचार आया। कहता यदि इस प्रकार का विचार कृष्ण के अंदर आया है और वह कपट पूर्वक, हमसे छल पूर्वक ये चीज लेने के लिए इसको भेजा है, तो ऐसे मानव पर हमें क्या है? धिक्कार है। क्या है? धिक्कार। लड़ना है तो सामने से लड़ो ना, क्या तुम छल पूर्वक हमसे लड़ रहे हो? बुझू का ना या। लेकिन युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण कर्ण को भी शिक्षा देता है, बताता है कि तुमसे जो कवच और कुंडल लिया गया है, छल पूर्वक ही भले लिया गया हो, लेकिन ये युद्ध धर्म और अधर्म की है। तुम अधर्मी के साथ हो, अगर तुम जीत जाओगे ना, इस संसार में अधर्म की स्थापना हो जाएगी, धर्म पर कोई विश्वास नहीं करेगा। बुझू कनाया, ये सारी बातें बताया। कर्ण भी समझदार था और कर्ण भी अपना मृत्यु स्वीकार किया और मरा। और अर्जुन को लग रहा था कि हमसे बड़का धनुर्धारी कोई नहीं है, लेकिन कृष्ण को मालूम था कि कर्ण से बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं है। और इसीलिए अर्जुन के गाड़ी में कौन बैठा था? कृष्ण, सारथी बनकर। अर्जुन को लास्ट में जब युद्ध समाप्त हुआ ना, तो अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम उतरो पहले। कौन उतरो? तुम। तो बोला कहा है भगवान? बोला तुम उतरो तो सही। जैसे वो उतरा, उसके बाद जैसे ही कर्ण उतरता, सॉरी कृष्ण रथ से उतरता है, रथ जो है समाप्त हो जाता है। बोला ही कैसे हुआ? बोला कि बाबू तुम जो बचल खुचल, तो अपने आप को तुमको घमंड है ना कि तुम ही सबसे बड़का धनुर्विद्याधारी हो, वो तो हम बचा लिए। यदि हम पहले उतर जाते हैं ना, तो कर्ण का ऐसा बाण इसमें लगा है, तो हूँ ब्लास्ट हो जाता, वहीं पहुंच जाता। समझ में आया? तो अर्जुन को भी पता चल गया कि संसार में सबसे बड़ा धनुर्विद्याधारी कौन था? कर्ण था। आगे बढ़ते हैं। तो कहता धिक्कार है ऐसे मनुष्य में, नास्ति संशय, और दान करने में कोई भी, कहता धिक्कार ऐसे मनुष्य में, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रकाशम, जोर से बोला। किससे बोला? जोर से। किससे बोला? शक्र से कि गृहताम, हे भगवान लीजिए। क्या कीजिए? लीजिए। क्या कीजिए? लीजिए। अब देखिए यहाँ शल्य मतलब क्या हो रहा है? जब नाटक होगा तो बाहर से लाउड स्पीकर से आवाज आता, अंदर से कोई बोलता है, सुना देखा है ना? बाहर से आवाज, क्योंकि नाटक हो रहा है ना, बाहर से आवाज आता है। क्या आवाज आता? अंगराज, हे अंगराज। अंगराज मतलब अंग प्रदेश का राजा। कर्ण कहाँ का राजा था? अंगराज। हे अंगराज, ना दातव्यम, ना दातव्यम, ना दे। अब कर्ण क्या कह रहा है कि सलराज अलमलंग और ये तुम पश्य देखो, अलमलंग और ये तुम पश्य देखो इस संसार को, देखो इस संसार की वस्तुओं को। क्या देख रहे हो तुम? क्या देख रहे हो तुम?
कि देखो कहता शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यात, जो शिक्षा जो है ना उसका क्षय हो रहा है, विनाश हो रहा है। कैसे? काल पर्यात, समय के बदलने से। जैसे जैसे समय बदल रहा है शिक्षा का भी क्या हो रहा है? नाश हो रहा है, क्षय हो रहा है। देखो सब कुछ नष्ट हो रहा है, समय कितना खराब आ गया है। कहता सुबद्ध मूला निपतानी पादपा, जो पेड़ पौधे सुबद्ध मूला जो पेड़ पौधे पृथ्वी से धरती से जकड़े हुए थे आज वो सटासट गिर रहे हैं। समय का परिवर्तन ऐसा हो रहा है, प्रदूषण ऐसा बढ़ रहा है। जल स्थनगात च शुष्यति, कहता जल और जल से निर्मित तालाब सागर ये सारे क्या हो रहे हैं? सूख रहे हैं। इसलिए उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, कहता उत्तम च दत्तम, सही समय पर सही व्यक्ति को दिया गया दान ही हमेशा तिष्ठति, स्थिर रहता है। इसी से आपका सम्मान प्रतिष्ठा कायम रहता है। यहां पर श्लोक में इस तरह से बोला, आप इसको इस प्रकार से समझिएगा कि समय के साथ शिक्षा का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है। समय जैसे आगे बढ़ेगा शिक्षा का विनाश होगा। समय जैसे बढ़ेगा जो वृक्ष पावरफुल ताकतवर जकड़ा हुआ जिसकी जड़ें मजबूत होगी वो वृक्ष भी एक समय क्या हो जाएगा? धराधर गिर जाएगा, धराधर गिर जाएगा। जो जल में, जिस नदी में जल है वो जल भी समय के साथ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। इसलिए मैं जो हूं ना, मेरे शरीर से जो कवच कुंडल ले रहा है इसका अर्थ यही है ना कि हमारी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा हम मर जाएंगे, पेड़ पौधा मर जाएगा, जल सूख जाएगा, शिक्षा का विनाश हो जाएगा, लेकिन मेरे द्वारा दिया हुआ ये दान, मेरे द्वारा दिया हुआ ये दान सदियों सदियों तक लोगों को याद रहेगा। और इसलिए तो आज हम इस चीज को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे। तो महाभारत में अर्जुन, युधिष्ठिर है ना, अर्जुन के पांडव के 5 भाई में 1-2 आदमी का नाम जानता है, सब लोग जानता है ना। लेकिन उसके अलावा उसी महाभारत में कर्ण का नाम लगभग सारे लोग जानते हैं। जानता नहीं जानता? कहे अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर, बस। तो कर्ण जब विपरीत ओर से लड़ रहे थे तो कर्ण का नाम क्यों है? क्योंकि उनका यश कायम, उसका जो कार्य है वो कायम है। उसी को तो हम पढ़ रहे हैं। आगे देखिए क्या कहता है? तस्मात् गृह्यताम, क्या कहता है? तस्मात् गृह्यताम निकृत ददाति। इसलिए मैं इसको यह क्या करता हूं? दान देता हूं। और इस प्रकार कर्ण अपना कवच और कुंडल शक्र को क्या कर देता है? दान दे देता है। पर्दा गिरता है और नाटक समाप्त होता है। ओके।